हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लेकर के आए हैं लिब्रे ऑफिस के व्यू मेनू के सारे ऑप्शन। तो व्यू मेनू को एक्टिवेट करने के लिए हम इस पे माउस से क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। या हम अपने कीबोर्ड से जैसे ही Alt प्लस V बटन प्रेस करेंगे तब भी हमारे व्यू मेनू के सारे ऑप्शन जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है नॉर्मल। तो अभी जो हमारा ये जो आप पेज दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल पेज कहलाता है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है, ये कोई टेक्स्ट हमने टाइप किया हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये अभी जो मैटर लिखा है ये हमारे नॉर्मल पेज पर लिखा गया है। यहाँ पर हमको यहाँ से पेज की मार्जिन वगैरह दिखाई दे रही है, शो कर रही है। अगर हम इंटरनेट को ओपन करते हैं, मान लीजिए हमने इंटरनेट को ओपन किया तो यहाँ पर इंटरनेट का जो हमको पेज दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर किसी तरह की कोई मार्जिन नहीं होती। ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पर जो मैटर लिखे हुए हैं इसकी मार्जिन चाहते हैं कि हम वेब लेआउट मोड में शो कराएं, तो जैसे ही हम वेब पे क्लिक करेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेब लेआउट मोड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट मोड में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे सामने इसी में फिर अगर इसको नॉर्मल मोड में करना हो तो यहाँ पर जैसे वेब पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज वेब में लेआउट मोड में हो जाएगा। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे हमारा पेज नॉर्मल मोड में चला जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूजर इंटरफेस। अगर हम अपने इस यूजर इंटरफेस को सेट करना चाहते हैं, जैसे हमने जब इस लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया है तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर यहाँ पर मेनू बार, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार, फिर यहाँ पर फॉर्मेट बार दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे MS वर्ड का हमारा प्रोग्राम था, सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर उसके बाद टैब बटन, फिर उसके बाद रिबन बटन था, तो वैसे अगर हम भी करना चाहते हैं तो व्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ से यूजर इंटरफेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हमारे सामने यूजर इंटरफेस का विंडो आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि टैब, जैसे ही हम टैब पे क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारा टैब था MS वर्ड में वैसे यहाँ पर भी टैब हो चुका है। अप्लाई टू ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो हर जगह अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने जैसे MS वर्ड में हम इस्तेमाल कर रहे थे, फाइल मेनू, एडिट, होम मेनू, यहाँ पे टैब ऑप्शन आ रहा था, फिर नीचे उससे जुड़े हुए ऑप्शन आ रहे थे। तो यहाँ पर हम यहाँ से टैब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सिंगल टूल बार का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं तो सिंगल टूल बार पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिंगल टूल बार आ जाएंगे। सिर्फ हमारे सामने मेनू बार और स्टैंडर्ड टूल बार दिखाई देगा। अगर हम साइड बार का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं तो साइड बार पे क्लिक करके जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइड बार हमारे सामने एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर टैब्ड कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं तो जैसे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हमारे सामने टैब्ड कॉम्पैक्ट मोड में आ चुका है। यहाँ पर अलग अलग टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शन इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ग्रुप्ड बार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से हमारे सामने ग्रुप आ जाएगा, फाइल का ग्रुप आ जाएगा, एडिट का ग्रुप आ जाएगा, स्टाइल का ग्रुप आ जाएगा। अगर इसमें हमको और भी ऑप्शन देखने होंगे तो यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरे डिटेल में सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर दिया है कॉन्टेक्चुअल सिंगल, अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल कॉन्टेक्चुअल मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग जिस मोड में अपने हम यहाँ पर टैब को देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने वापस से नॉर्मल में स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर दिया है। जैसे आप इस्तेमाल करना हो आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है टूल बार। यहाँ पर टूल बार में अभी हमारे सामने सबसे ऊपर यहाँ पर मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार ये हमको दिखाई दे रहा है, नीचे ड्राइंग बार हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसमें और भी यहाँ पे टूल बार इंसर्ट करना चाहते हैं, 3D सेटिंग को मान लीजिए हम क्लोज करना चाहते हैं, जैसे क्लोज करेंगे यहाँ से 3D सेटिंग बार हमारा हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से हमको मान लीजिए हमको इसमें जो है वो ड्राइंग बार एक्टिवेट करना है, जैसे ड्राइंग बार पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने ड्राइंग बार आ जाएगा। तो यहाँ पे जिस बार को हम लाना चाहते हैं यहाँ से हम टूल बार में जाकर के उस पर क्लिक करेंगे, वो हमारे बार यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो जाएंगे। हटाना है तो जैसे ही हम उस टिक पर क्लिक करेंगे वैसे वो ऑप्शन यहाँ से हमारा
हाइड हो जाएंगे। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है स्टेटस बार। यहाँ पर ये जो स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, जहां पर बता रहा है कि हमने कितना पेज लिया हुआ है, किस पेज नंबर पे वर्क कर रहे हैं, कितना हमने इसमें वर्ड टाइप किया है, कितने कैरेक्टर टाइप किए हैं, कौन सा पेज स्टाइल हमारा है, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना हमारा जूम परसेंटेज है। तो यहाँ से अगर इसको हाइड करना है तो जैसे स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे, ये नीचे के ऑप्शन हमारे स्टेटस बार के हाइड हो जाएंगे। वापस से जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन हमारे फिर से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, शो करने लग जाएंगे। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है रूलर। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा रूलर जो शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम रूलर पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, वैसे हमारे यहाँ से रूलर जो है वो हाइड हो जाएंगे। वापस लाना चाहते हैं तो वापस से हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, हम व्यू पर जाएंगे और रूलर पे जाने के बाद यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर बटन प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे सामने रूलर आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल रूलर आ रहा है, इसको हाइड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से व्यू पर जा करके और यहाँ से वर्टिकल रूलर वाले ऑप्शन को हटा देंगे। जो टिक है या जो सेलेक्ट है, इस सेलेक्ट को हटा देंगे तो यहाँ से हमारा जो वर्टिकल रूलर बार है ये हमारा हाइड हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर अगर हम वापस से लाना चाहते हैं तो वापस से इस पर क्लिक करेंगे, ये फिर से वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे सामने इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रॉल बार। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा स्क्रॉल है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। यहाँ से पेज को हम ऊपर नीचे करने का काम करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, यहाँ से हम पेज को लेफ्ट राइट ड्रैग करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम पेज को मूव करा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं स्क्रॉल, यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लें, यहाँ से करना चाहते हैं। इसको हम वर्टिकल कहते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं ये शो करे तो यहाँ से हम व्यू पर जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल बार पर दोनों ऑप्शन टिक इसलिए शो कर रहे हैं। जैसे इस ऑप्शन को हम हटा देंगे, वैसे ही हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमारा हाइड हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर हम वर्टिकल स्क्रॉल बार पर भी क्लिक करेंगे तो वर्टिकल स्क्रॉल बार भी हमारा हाइड हो जाएगा। यहाँ से दोबारा से लाना चाहते हैं, दोबारा से हम क्लिक करेंगे, दोबारा से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा। दोबारा से हम वर्टिकल स्क्रॉल बार लाना चाहते हैं, दोबारा से ये शो करने लग जाएंगे। तो यहाँ से हम हाइड करने का काम और शो करने का काम करते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रिड एंड हेल्पलाइन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस पूरे पेज पर ग्राफ पेपर जैसी शेप आ जाए, ग्रिड लाइन लगाना चाहते हैं, तो व्यू पर जाकर के जैसे ग्रिड एंड हेल्पलाइंस पर आकर के ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे बैकग्राउंड पर यहाँ पर ग्रिड लाइन जो है वो लग जाएगी। तो यहाँ से हम ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके बैकग्राउंड में छोटी छोटी लाइनें इस तरह से ग्रिड लाइनें आ चुकी हैं। यहाँ पर हम ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है स्नैप टू ग्रिड। तो मान लीजिए स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसके लिए पहले कोई ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लीजिए यहाँ से कोई सर्कल लिया हुआ है, ये जो सर्कल लिया हुआ है इस तरह से देखिए हम स्नैप कर रहे हैं, तो एक फिक्स दूरी पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्नैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जैसे चाहें वैसे यहाँ पर स्नैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल दिया हुआ है हेल्प लाइन बाय मूविंग। हम लाइन का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर लाइन का इस्तेमाल करके हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग ऑप्शन का इस्तेमाल, लाइनों का इस्तेमाल, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस लाइन का इस्तेमाल करके हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक फिक्स्ड दूरी पर जहाँ पर मूव हो रहा है, स्नैप हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस स्नैप टू ग्रिड वाले ऑप्शन को बंद कर दें, जैसे हमने इसको बंद कर दिया, अब जहाँ अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे देखिए अब ये बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है वो यहाँ पर मूव हो रहा है। इसी तरह का कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही, बहुत आराम से स्मूथ तरीके से ये जो है मूव हो रहा है। अगर हम इसको फिर से ऑन कर देते हैं, स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन को हम ऑन कर दें, अब देखिए ये जब मूव हो रहा है तो एक फिक्स दूरी पर ये मूव हो रहा है। ठीक है, इस तरह से एक फिक्स दूरी पर ये मूव हो रहा है। तो यहाँ से एक फिक्स दूरी पर हम इसको मूव करा सकते हैं इस तरीके से। और या तो हम चाहते हैं कि स्मूथ तरीके से हो, तो यहाँ पर हम स्नैप टू ग्रिड वाले ऑप्शन को बंद कर देंगे। अब जब इसको हम मूव कराएंगे देखिए एकदम स्मूथ तरीके से ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से किसी भी एंगल पर मूव हो जा रहा है। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है हमारे सामने, यहाँ पर हमारे सामने इसी में अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है
फॉर्मेटिंग मार्क, हम जैसे ही Ctrl+F10 बटन प्रेस करेंगे या फॉर्मेटिंग मार्क पर क्लिक करेंगे, अब देखिए हमारे ऑब्जेक्ट के सामने यहाँ पर जहाँ जहाँ पैराग्राफ हमारा खत्म होगा यहाँ पर एक पैराग्राफ मार्कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है, इस यहाँ पर ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के बीच में यहाँ पर आपको ये डॉट डॉट लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो इस डॉट डॉट लाइन का मतलब ये है कि स्पेस, यहाँ पर जितना स्पेस हम देते जाएंगे उतनी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये तभी एक्टिवेट होगा जब ये पैराग्राफ मार्क वाला ऑप्शन एक्टिवेट होगा। अगर हम इसको हाइड कर दें यहाँ से, तो देखिए अब यहाँ से स्पेस जो हमने दिया था वो भी हमारा हाइड हो जाएगा। जो स्पेस तो रहेगा लेकिन जो डॉट डॉट लाइनें आ रही थी वो हाइड हो जाएंगी, और यहाँ पे जो पैराग्राफ मार्कर बन करके आ रहा था वो भी यहाँ से हाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम Ctrl+F10 का इस्तेमाल करके इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और Ctrl+10 का इस्तेमाल करके इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बाउंड्रीज। आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर टेक्स्ट बाउंड्रीज। टेक्स्ट बाउंड्रीज पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर आपको एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, टॉप पर भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और पेज के बॉटम में यहाँ पर भी हमको एक बाउंड्री दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं ये हाइड हो जाए, ये शो ना करे, तो यहाँ से हम व्यू पर जाकर के जैसे टेक्स्ट बाउंड्रीज पे ये टिक हटा देंगे, जैसे हटा देंगे आप देखिए यहाँ से हमारी जो बाउंड्रीज है वो पूरी तरीके से हाइड हो चुकी है, यहाँ से हाइड हो गई। अब दोनों साइड टॉप में भी हाइड हो गई है, बॉटम में भी हाइड हो गई। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये दोनों दोबारा से शो करने लग जाएंगे। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है टेबल बाउंड्रीज। अगर मान लीजिए हमने कोई टेबल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने ये इस तरह से कोई टेबल ड्रॉ किया हुआ है, और जब इस टेबल को हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते समय चाहते हैं कि ये बाउंड्री शो ना करे, ये बाउंड्री ना दिखाई दे, तो प्रिंट करते समय इसलिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन को जैसे जो टिक है, जब ये टिक रहेगा तो वहां पर प्रिंट करते समय हार्ड कॉपी पर ये बाउंड्री हमको दिखाई देगी। अगर यहाँ से टिक हटा देंगे तो प्रिंट करते समय ये बाउंड्री हमको वहां से हाइड हो जाएगी, छिप जाएगी, सिर्फ इसके अंदर का लिखा हुआ मैटर हमको दिखाई देगा और जो हमारी बाउंड्री है वो पूरी तरीके से हाइड हो रहेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है इमेज एंड चार्ट्स। अभी आपको एक चीज मैं दिखाता हूं, अभी ये टिक है, इस टिक को हम हटा देते हैं। जैसे हमने हटाया, अब यहाँ पर कोई हम इमेज इंसर्ट कराते हैं, मान लीजिए इंसर्ट टैब में गए और यहाँ से कोई इमेज लेकर के हम आते हैं, यहाँ पर हम कोई इमेज इंसर्ट कराएं, ये हमारी इमेज है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही इमेज आई है तो ये पूरी तरीके से इमेज का शेप बस रह गया है और इमेज यहाँ पर हमको शो नहीं कर रही है, दिखाई नहीं दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये इमेज हमारी हाइड है, शो नहीं कर रही है, तो इसलिए हम व्यू पर जाएंगे और यहाँ से इमेज एंड चार्ट्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए हमारी इमेज जो है वो शो करने लग जाएगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगी, जैसे हम क्लिक करेंगे ये दोबारा से डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी में अगला ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने आता है शो व्हाइट स्पेस। अब अगर आपको एक चीज मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो आपको पेज का टॉप सिरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो स्पेस है इसी को व्हाइट स्पेस कहते हैं। जैसे ही हम व्यू पर जाएंगे और यहाँ से शो व्हाइट स्पेस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो व्हाइट स्पेस है ये देखिए हाइड हो चुका है, ये बंद हो चुका है। अगर हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये फिर यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम दोबारा से इसको शो करा सकते हैं। वापस से हम क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर जब हम कर्सर को लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ पर एक एरो बन रहा है व्हाइट स्पेस का। जैसे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तब भी ये हमारा जो व्हाइट स्पेस है ये शो करने लग जाएगा। दोबारा से अगर हम इसको हाइड कर देते हैं और दोबारा से लाना चाहते हैं तो व्यू पर जाकर के जैसे ही शो व्हाइट स्पेस पर क्लिक करेंगे ये दोबारा से हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसी में हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर शो ट्रैक चेंज। ठीक है, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने अगर हमने कोई ट्रैक चेंज ऑप्शन इस्तेमाल किया हुआ है, फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर ट्रैक चेंज, शो ट्रैक चेंज। शो ट्रैक चेंज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एडिट मेनू पर जाते हैं तो यहाँ पर ट्रैक चेंज का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर
हमारा जो ट्रैक चेंज का ऑप्शन है, यहाँ पर एडिट मेनू पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी ट्रैक चेंज का ऑप्शन है। यहाँ पर जब हम रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे, जैसे रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर कोई भी अगर हम मान लीजिए कहीं चले गए हैं और हमारे जाने के बाद कोई आया और इसमें कुछ मैटर ऐड कर देता है, यहाँ पर इस तरह से हमने कुछ मैटर यहाँ पर किसी ने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, अपनी तरफ से किसी ने मैटर जोड़ दिया है, तो ये मैटर किसी ने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। अब ये जो मैटर यहाँ पर ऐड किया गया है, हम ये चाहते हैं कि अब हमारे जब हम वापस आए तो हम देखना चाहते हैं कि किसी ने इसमें क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे शो ट्रैक चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसने अपनी तरफ से कोई मैटर को ऐड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम शो ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो जो भी एडिटिंग की गई है वो यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से फिर यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई इमेज है इसके साथ हम कमेंट लगाना चाहते हैं, कमेंट जोड़ना चाहते हैं, या कोई टेक्स्ट है इसके साथ अगर हमको कमेंट ऐड करना हो, तो यहाँ पर हम जब इंसर्ट टैब में आते हैं तो यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे साइड में कमेंट का विंडो आ जाएगा। तो यहाँ से हम साइड में कुछ कमेंट टाइप कर सकते हैं, इसमें कुछ लिख सकते हैं, इसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कमेंट इंसर्ट किया है तो देखिए यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन एक्टिवेटेड है। अगर जैसे ही हम इस कमेंट पर क्लिक कर देंगे, अब ये कमेंट हमारा जो है वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर रिजॉल्व कमेंट दिया हुआ है। अगर जो हमारा कमेंट है वो हाइड हो चुका है और उस कमेंट को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, एडिट मेनू पे जो हम जाते हैं तो यहाँ पर भी रिजॉल्व का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और अपने इस ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन को, मैसेज को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, थ्रेड को हटा सकते हैं, या हम यहाँ से जैसे रिजॉल्व कमेंट पे क्लिक करेंगे तो अपने जो हमने कमेंट इंसर्ट किया है वो हमारा कमेंट रिजॉल्व्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे सामने ये जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे सामने दिया है, यहाँ पर फील्ड शेडिंग। फील्ड शेडिंग का ऑप्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फील्ड शेडिंग, यहाँ पर हम मान लीजिए सबसे पहले कुछ फील्ड इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन को हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम इंसर्ट टैब में गए, अब यहाँ पर व्यू मेनू पे जब आते हैं तो यहाँ पे फील्ड शेडिंग का मतलब क्या है? तो मान लीजिए इंसर्ट टैब में जब हम आए तो यहाँ पर फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे डेट इंसर्ट करा ली। डेट इंसर्ट करने के बाद इसी तरह से फिर इंसर्ट टैब में गए और यहाँ से हमने टाइम इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे डेट भी लगाया है, टाइम भी लगाया है। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हम व्यू मेनू पर आए तो यहाँ पे दिया है फील्ड शेडिंग। जो फील्ड हमने इंसर्ट कराई है इसके बैकग्राउंड पे अगर हम शेडिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या तो हम जैसे ही Ctrl+F8 प्रेस करेंगे या फील्ड शेडिंग पर टिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो फील्ड इंसर्ट कराई थी उसके बैकग्राउंड में शेड आ चुका है। ठीक है, इस तरह से हम शेड लगा सकते हैं। वापस से हम क्लिक करेंगे, ये शेड हमारा हाइड हो जाएगा। दोबारा से क्लिक करेंगे, ये शेड डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से जो फील्ड हमने इंसर्ट की हुई है उसमें नाम मेंशन करना चाहते हैं तो जैसे ही Ctrl+F9 करेंगे या फील्ड नेम्स पर हम क्लिक करेंगे, अब देखिए जो हमने डेट इंसर्ट कराई थी तो ये नाम लिख करके आ रहा है कि डेट है, यहाँ पर टाइम लिखा था तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है कि टाइम है यहाँ पर। तो हम यहाँ से डेट एंड टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं। फिर यहाँ से हमने जो फील्ड इंसर्ट कराई है, चाहे अपने पैराग्राफ को हिडन करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने पैराग्राफ को हेल्पलाइन। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने व्यू मेनू में। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइड बार। देखिए साइड बार पे जैसे ही अभी ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये हिडन है, जैसे ही Ctrl+F5 बटन प्रेस करेंगे या साइड बार पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइड बार में हमारे सामने एक जो है वो फीचर्स आ जाएगा। यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हैं, कैरेक्टर सेट कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लगा सकते हैं, या यहाँ पर हम स्टाइल अलग अलग अपने इस पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमने मैटर लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, इसमें अगर हम हेडिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम हेडिंग बना सकते हैं। कैप्शन लगाना चाहें कैप्शन लगा सकते हैं। कब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए, तो यहाँ से हम जो भी ऑप्शन यूज करना चाहें यहाँ से हम अलग अलग ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गैलरी दी हुई है, गैलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नेविगेटर दिया हुआ है, नेविगेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पर पेज दिया हुआ है, हम यहाँ से पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम यहाँ से अलग अलग काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टाइल इंस्पेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से हम मैनेज चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन हम साइड बार का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। फिर इसी में हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टाइल। हम जैसे स्टाइल पे क्लिक करेंगे या F1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने फिर वही सारी स्टाइल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। कैरेक्टर स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से कैरेक्टर स्टाइल हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेम स्टाइल लगाना चाहते हैं, पेज स्टाइल यूज करना चाहते हैं, लाइव लिस्ट स्टाइल यूज करना चाहते हैं, टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, हम उन सारे ऑप्शन का इस्तेमाल स्टाइल ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे सामने अगला ऑप्शन इसमें आता है गैलरी का। अगर हम गैलरी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करें, चाहे यहाँ पे साइड बार में गैलरी का ऑप्शन दिया है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने एक गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे सामने अलग अलग हमको शेप मिलते हैं, इसमें से जो भी शेप हम अपने पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से हम अलग अलग ऑप्शन अपने पेज पर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह का हम यहाँ से ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहें, इस तरह का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस तरह का हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसको बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे ड्रैग करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से बुलेट्स हमको मिलती हैं, यहाँ से डायग्राम हमको मिलते हैं, यहाँ से अलग अलग बहुत सारे डायग्राम हमको मिलते हैं। जो भी डायग्राम हम यूज करना चाहते हैं यहाँ से वो डायग्राम हम ड्रैग करके जैसे ही लेकर के आएंगे वैसे वो हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको साइड से हम छोटा कर सकते हैं, छोटा करना चाहें तो हम छोटा कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से जो भी डायग्राम हमने इंसर्ट किया है वो हमारे पेज पर डायग्राम आ जाएगा। इस पर डायग्राम में हम कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर लिखना चाहें सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, या कुछ भी हम टीम का नाम ही लिखना चाहते हैं हम यहाँ पे टीम का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया इंडिया, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पर हमने इसमें लिख दिया, मान लीजिए हमने इसमें कोई और टीम का नाम हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया इंग्लैंड। तो यहाँ पर हम इस तरह से डिटेल तैयार कर सकते हैं, अलग अलग फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकन्स यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे हमको अलग अलग आइकन्स मिलते हैं। यहाँ पर नेटवर्क ऑप्शन हमको मिलते हैं, यहाँ से हम अगर नेटवर्क यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से हम नेटवर्क इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से हम मोबाइल इंसर्ट करना चाहें इस तरह से मोबाइल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे सामने वीडियो फोन है, वीडियो फोन इंसर्ट करना चाहें यहाँ से वीडियो फोन इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं गैलरी ऑप्शन की सहायता से। चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से अलग अलग चार्ट हम इंसर्ट करा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग हमको चार्ट मिलते हैं यहाँ पर, तो जिस तरह के चार्ट का यूज करना चाहें यहाँ से हम वो चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरह से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से बहुत सारे गैलरी ऑप्शन का यूज करके हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इस चार्ट को अपने हिसाब से सेट करना चाहें अपने हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग ऑप्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। फिर व्यू मेन्यू में यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है नेविगेटर। मान लीजिए नेविगेटर जैसे हम अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे या नेविगेटर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेविगेटर का विंडो ओपन हो जाएगा। नेविगेटर ये हमको इंडिकेट करता है कि हमने अपने पेज पर क्या क्या चीज़ें इंसर्ट की हुई हैं। देखिए हमने अपने पेज पर यहाँ पर इंटरमीडिएट इवेंट चार्ट कैच टाइमर लगाया हुआ है, ये टाइमिंग लगाई हुई इसके बारे में बता रहा है। स्मार्टफोन लगाया हुआ है, स्मार्टफोन के बारे में बता रहा है। तो जो जो चीज़ें हम यहाँ पर अपने पेज पर इंसर्ट करेंगे, चाहे वो हेडिंग बनाएंगे, चाहे टेबल लगाएंगे, चाहे फ्रेम बनाएंगे, चाहे इमेज बनाएंगे, चाहे OLE ऑब्जेक्ट लगाएंगे, चाहे बुक मार्क करेंगे, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है वो सब यहाँ पर नेविगेटर ऑप्शन में शो करने का काम, बताने का काम करेगा, ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर डेटा सोर्स। यहाँ पर डेटा सोर्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे या Ctrl+Shift+F4 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे सामने डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम डेटा बेस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमने जो डेटा तैयार किया हुआ है उसको यहाँ पर हम इंसर्ट करा सकते हैं। इस डेटाबेस के बारे में हम आपको विस्तार से जब हम डेटाबेस पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन। अगर हम अपनी स्क्रीन को पूरे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या तो Ctrl+Shift+J बटन प्रेस कर दें या तो फुल स्क्रीन पर क्लिक कर दें, हमारा डॉक्यूमेंट पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा।
यहाँ से हम या तो स्केप बटन प्रेस करें तब भी हमारी स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी, और या तो हम यहाँ से फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दें तब भी हमारी स्क्रीन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर यहाँ से डेटा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है जूम ऑप्शन। अपने पेज को हम जूम करना चाहते हैं तो इंटायर पेज को जूम करना चाहते हैं, इस तरह से जूम करना चाहते हैं हम जूम कर लेंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है पेज विड्थ, चौड़ा करके अपने पेज को जूम करके करना चाहते हैं तो पेज को चौड़ा हम कर लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्टिमल व्यू, इस तरह से ऑप्टिमल व्यू कर सकते हैं। पेज चौड़ा रहेगा लेकिन हमारा टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर जो है वो शो करेगा, दिखाई देगा। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है 50% करना चाहते हैं, 75% करना चाहते हैं, 200% करना चाहते हैं, या यहाँ पर स्टेटस बार में भी हम अपने पेज को मिनिमम जो है वो 20% तक छोटा कर सकते हैं, 20% तक छोटा कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो हम करेंगे वो हम यहाँ पर सबसे बड़ा जो कर सकते हैं वो 600% तक सबसे बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे छोटा 20% और सबसे बड़ा 600% तक हम अपने पेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू मेनू के बारे में हमने आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम आगे इंसर्ट मेनू के बारे में आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।